वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर स्पाउस फील टुवर्ड्स यू आफ्टर मैरिज। तो आफ्टर मैरिज जो है वो आपकी तरफ किस तरीके से फीलिंग्स रखेंगे। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। फाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से फाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं वो कैसा फील करेंगे आपके लिए। आ रहा है द फूल, शुरुआत अच्छी हुई है, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी की एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है स्लोइंग डाउन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स, फ्रेंडलीनेस। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्रिएटर। और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, शेयरिंग। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको बता ही दिया है ज़ोडिएक साइन। तो यहाँ पर आप इक्वल मैच होगे एक दूसरे के, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। एक लाइफ में न्यू बाहर आएगी, या कह सकते हैं कि न्यू बिगनिंग जो है उसके एक्साइटमेंट जो है आप दोनों के मन में रहेगा। आपके कुछ सपने होंगे, उनके भी कुछ सपने होंगे। आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करोगे और लाइफ को बिल्ड करने की पूरी पूरी कोशिश करोगे। यहाँ पे फीलिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है, स्टेबल सिचुएशन रहेगी, स्टेबल रिलेशनशिप रहेगा। तो कोई इनसिक्योरिटी नहीं है एक दूसरे की तरफ कि भाई ये इंसान मेरे साथ कैसा बिहेव करेगा, या कोई डर भी हो तो वो जो है आपको ईज आउट कर देंगे। कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर का कार्ड है। एम्परर जो है काफी हद तक ये आपसे बड़े होंगे उम्र में, 2 या 3 साल का गैप हो सकता है। और वो जो है अपने इमोशंस को एकदम से दिखाना पसंद नहीं करते हैं। कभी भी उन्होंने ऐसा महसूस नहीं किया होगा जिस तरीके से आपके पास महसूस करेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक वो इमोशंस को सप्रेस या दिखाने की इच्छा नहीं रखते होंगे। लेकिन धीरे धीरे उनमें ये चेंजेस आएंगे, वो डीपली आपकी तरफ फील करेंगे। और आपके सामने जो है वो, जैसे कहा जाता है कि अगर कोई छोटा बच्चा है, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, तो छोटा बच्चा है वो किसी से भी कितना भी झूठ बोले लेकिन वो अपनी मदर से वो झूठ नहीं बोल सकता। उसी तरीके से यहाँ पे ये रिलेशनशिप रहेगा, खासकर आप दोनों के बीच में, कि वो कितना भी कोशिश करे कि वो अपने इमोशंस को आपके सामने रिवील ना करे, या ऐसा लगे कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर ऐसा महसूस करे कि भाई मेरे कोई अट्रैक्शन नहीं हो रही है, मेरे मन में कोई फीलिंग्स नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आप बहुत अच्छी तरीके से उन्हें मदरली वाइब भी दे पाओगे और एक तरीके की फिजिकल सेंस भी आप दोनों की अच्छी रहेगी। यहाँ पे एक फ्रेंडशिप वाली एनर्जी रहेगी आप दोनों के बीच में। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स है। आप बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करोगे, एक दूसरे के जो है बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे आप बाहर जाएं या ना जाएं, लेकिन अगर आप घर में भी किसी समय एक दूसरे के साथ है और कोई व्यक्ति आप दोनों के पास नहीं है, या कोई भी बीच में नहीं है, तो फिर जो है आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम होगा। तो आपको कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग एक दूसरे के साथ हो, यही जो है एक इमोशनल बॉन्डिंग बहुत अच्छी तरीके से बना देगी। तो आप दोनों ही जो है बहुत अच्छी फीलिंग्स रखोगे, खासकर वो जो है आपके लिए इमोशनली इंक्लाइंड हो जाएंगे, प्रोटेक्टिव रहेंगे, थोड़े से पजेसिव हो सकता है लेकिन ओवरली प्रोटेक्टिव होंगे। वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, इंडिविजुअली, फिजिकली भी, इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी। तो हर तरीके से जो है आपको वो पसंद करेंगे और आपको वो एफर्मेशंस या कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्स भी देना पसंद करेंगे। तो अगर आपको कभी कोई ज़रूरत है, जजमेंट आया है, 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है, कि आपको कोई रियलाइज़ करने की ज़रूरत है या किसी चीज़ में या कोई डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है, तो आपको वो हमेशा गाइड करना पसंद करेंगे कि तुम ये चूज़ कर सकते हो, ये चूज़ कर सकते हो, तुम जो भी करोगे या करोगी, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम जो है उनके मन में आपके लिए रहेगा, और वो जो है आपको हमेशा और हमेशा जो है सपोर्ट करेंगे। आपको वो खुश देखना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। आपकी शक्ल पे जो चमक आए या ग्लो आए, वो जो है उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगी। आपकी जो स्माइल होगी, या जो कह सकते हैं जो आपने बालों को बनाने का तरीका होता है कि ये हेयर स्टाइल, वो जो है बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद होगा। उन्हें ये भी पसंद होगा कि अगर आप जब
जब भी अपने बालों में फूल लगाते हो, चाहे वो बेशक नकली ही हो, आर्टिफिशियल ही हो, लेकिन आपकी फ़ोटोज़ अच्छी आएँ या आपके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाएँ, तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ेंटेबल रहे। एक लेज़ी पर्सन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि जैसे कई बारी ऐसा होता है स्पाउस जब शादी हो जाती है तो थोड़े दिन बाद तो एक्साइटमेंट जो है वो रहता है, उसके बाद जो है वो ये हो जाता है कि भई अरे कौन करे, कौन जाए, कौन तैयार हो, चलो ऐसे ही चलते हैं। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एंथुसियास्टिक और एक्साइटमेंट इनका रहेगा। वो आपके साथ बाहर घूमने जाना या नहीं भी घूमने जाना चाहते हैं तो भी एक क्वालिटी टाइम को जो है वो अच्छी तरीके से घर में ही स्पेंड करना चाहेंगे। जैसे कि अगर आप कोई मूवी देख रहे हो या नेटफ्लिक्स देख रहे हो, ठीक है? कुछ भी देख रहे हो, तो उसमें जो है आपने घर में ही पॉपकॉर्न भी रख लिए हैं और कोल्ड ड्रिंक भी रख लिया और पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर दिया, तो घर में ही पार्टी मना रहे हो। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, एक अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, एक फ्रेंडशिप वाली सिचुएशन रहेगी। हालाँकि यहाँ पे आप दोनों ही वर्किंग हो सकते हैं, मुझे पूरी-पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग वर्किंग होंगे, तो जो भी टाइम है, आपके पास थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन जो भी टाइम है वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाला या एक ऐसी सिचुएशन है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेमोरीज क्रिएट करने वाले हो, तो एक-दूसरे के लिए आप लोग कोई भी हेजिटेशन नहीं है आप दोनों को और आप दोनों ही एक-दूसरे को अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर लोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। यहाँ पर जो है आप दोनों शुरुआती समय में थोड़े-से कॉशियस रहोगे, जैसे-जैसे नई-नई शादी होती है, हर इंसान थोड़ा बहुत कॉशियस रहता है। आप एक-दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, लेकिन धीरे-धीरे जो है आप दोनों के रिलेशनशिप में जो है काफ़ी ज़्यादा गहराई आ जाएगी और आप दोनों ही जो है वो सच्चाई बोलना पसंद करोगे। तो आपकी कुछ शर्तें होंगी या कह सकते हैं कि डिमांड्स होंगी या एक्सपेक्टेशंस होंगी। एक्सपेक्टेशन एक सही शब्द रहेगा कि मुझे झूठ नहीं चाहिए या मुझे ये नहीं चाहिए या मुझे जो है वो फेशियल हेयर नहीं चाहिए, जैसे बियर्ड होता है। कुछ लोग लड़के ख़ासकर आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा लोग दाढ़ी रखना पसंद करते हैं, लेकिन शायद आपको पसंद ना हो, तो कुछ इस तरीके की या आपको पसंद हो तो वो आपकी बात सुनना पसंद करेंगे और आपकी तरीके से ही स्टाइल को करना पसंद करेंगे, प्रेफ़र करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स है, तो 2 ऑफ कप्स जो है वो इसी तरीके की एनर्जी है कि आप दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप रहेगी, एक लवी-डवी सिचुएशन भी क्रिएट होगी, लेकिन एक मैच्योर कन्वर्सेशन भी होगी। डेप्थ वाली कन्वर्सेशन होगी, लाइफ़ में क्या करने की इच्छा है, तुम खुश हो, नहीं हो, इस तरीके की सिचुएशन है और ये आपको खुशी देना चाहते हैं। खुशी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बड़े या महँगे गिफ्ट से नहीं है, वो एक्साइटमेंट जो है आप दोनों के बीच में या आप एक-दूसरे के लिए जो शक्ल पे दिखने लग जाता है। अगर आपने किसी को नोटिस किया और वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश है, तो चाहे वो 1 साल हुए हो शादी को या जो है 20 साल हुए हो, लेकिन उसकी शक्ल पे खुशी आ जाएगी, एक चमक होगी। तो वही वाली एनर्जी यहाँ पर है और आप दोनों ही इस चीज़ को महसूस कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, अबंडेंस का कार्ड आया है। तो यहाँ पर जो है वो आपको स्टेबल, सिक्योर फाइनेंशियली हर तरीके से देना चाहेंगे। आपको अगर गोल्ड पसंद है, तो वो आपको गोल्ड देना पसंद करेंगे या जो भी आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों में चीज़ें पसंद हैं या कुछ भी हो सकता है, सबकी अलग-अलग प्रेफ़रेंसेस हो सकती है, चाहे व्हाइट गोल्ड हो, चाहे प्लैटिनम हो, चाहे कोई डायमंड हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे बुक्स पढ़ना ही आपको पसंद हो। तो जो आपको पसंद है, जो आपकी इंटरेस्ट है, वो जो है आपको लाकर देना पसंद करेंगे। कभी-कभी जो है वो आपके लिए स्पेशली जो है वो बुके ही ले आए ऑफ़िस से आते हुए, तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है और आप भी ऑफ़िस करते होंगे तो दोनों में से कोई ना कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए किसी का बर्थडे पड़ गया है, तो वो जो है आपके लिए स्पेशल अरेंजमेंट आपने कर रखा है या उन्होंने आपके लिए कर रखा है, तो यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। इसी तरीके की सिचुएशन रहेगी, चाहे वो एक नॉर्मल फ्लावर हो, अपने ही घर में जो गार्डन हो या जो भी आपने गमले लगा रखे हो उसी का फ्लावर हो, लेकिन वो जो है आप एक दूसरे को दे रहे हो। तो इस तरीके की सिचुएशन है जो आप एक दूसरे का ख्याल रखोगे। तो यहाँ पे ये नहीं है कि बहुत बड़ा गिफ्ट आइटम चल रहा है या मार्केट में ये बिकता है इसलिए आप दे रहे हो, नहीं, आपको क्या पसंद है, आपकी प्रेफरेबल क्या है। मान लीजिए आपको थ्रिलर नॉवल ही पसंद है और आपको जो है वो अच्छा लगता है, तो वो आपके लिए ले आएँगे। वो नहीं पढ़ते हैं, उन्हें पता भी नहीं है, लेकिन वो आपके लिए ले आएँगे। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ सॉरी किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो प्रैक्टिकल डिसीजन आप दोनों अच्छे ले पाओगे। आपको वो हर तरीके के फाइनेंशियल या कोई और डिसीजन लेने में भी जो है आपकी मदद भी करेंगे और आपसे सलाह भी लेंगे। तो इस तरीके का म्यूचुअल, जैसे मैंने पहले भी कहा, आप लोग एक दूसरे का मैच होंगे और इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आप दोनों ही महसूस करोगे। यहाँ पे फायरी चीज़ें या इंटीमेट चीज़ें भी जो है वो हालांकि स्पाइसी रहेंगी, लेकिन ये 18+ रीडिंग नहीं है, तो मैं उसी लिए कह रही हूँ कि यहाँ पे जो है आप दोनों इक्वल मैच हो, तो जिस तरीके की भावनाएँ वो महसूस करते हैं, आप भी महसूस करोगे। जिस तरीके
से आप अपने लव को एक्सप्रेस करना चाहते हो, वो भी जो है अपने लव को एक्सप्रेस करना पसंद करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कुछ लव कार्ड्स। पहला ये आया है, नेक्स्ट ये आया है। यहाँ पे दोनों में ही कपल है, एक फायरी टेम्परामेंट भी है और एक पीसफुलनेस भी है। पर्पल रंग आया, पर्पल जो है वो रॉयल्टी को भी दिखाता है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करना चाहेंगे जो भी उनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड हो। इकोनॉमिकल बैकग्राउंड में हमेशा इसलिए कहती हूँ कि अगर आप मिडिल क्लास हैं या रिच में आते हैं या पुअर में आते हैं, हर तरीके की अलग अलग चीज़ें हैं, तो वो हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी है, वो अपने हिसाब से जो है वो आपको बेहतर देना ही पसंद करेंगे। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। Sexual union, honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss। तो यहाँ पे जो है आप दोनों की यूनियन होगी और यूनियन जो है वो इस तरीके की होगी कि अब आप लोग जो है वो कभी भी दूर नहीं हो पाओगे। नेक्स्ट आ रहा सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो यहाँ पे जो है सोलमेट आप अपने जिंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हो और आप अपनी लाइफ में जो है अच्छा ही कर पाओगे। तो चलिए देख लेते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स क्या आ रहा है आपके लिए। पहला आ रहा है ट्रस्ट, आप लोगों में ट्रस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है प्रोटेक्शन, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की भावना रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है गार्डन क्योस, तो यहाँ पर जो है अगर कोई बाहर से कोई मतलब अदर पार्टी या अदर इंटरफेरेंस होने की कोशिश भी करेगा तो भी जो है आप उसको प्रोटेक्ट कर लोगे। और नेक्स्ट आ रहा है लाइफ पर्पस और एक और है कमिटमेंट, तो आप लोगों में कमिटमेंट रहेगा। कमिटमेंट सिर्फ ये नहीं कि सोसाइटी को दिखाने के लिए, मन से सोल की कमिटमेंट यहाँ पर हो रही है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चांस। यहाँ पर एक फ्लावर आया है, आपको परफ्यूम्स देना या लेना पसंद होगा, कुछ भी जो आपको पसंद है प्रेफरेबल वो रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है जैगवार, तो काफी हद तक जो है आप दोनों का जो प्राइवेट मोमेंट्स है या रिलेशनशिप की जो बॉन्डिंग है वो काफी हद तक हिडन होगी, तो आप लोगों के सामने रिवील ज्यादा करना पसंद नहीं करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हार्ट आया है, तो यहाँ पे लविंग सिचुएशन रहेगी और आप दोनों के बीच में एक्चुअली में लव क्रिएट होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक प्लैनेट आया है, तो आप अपनी जिंदगी में लक को, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करोगे। और नेक्स्ट आ रहा है ड्रैगन फ्लाई आई है, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे जिसमें आपकी पर्सनालिटी भी इवॉल्व होगी और उनकी पर्सनालिटी भी इवॉल्व होगी। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आप दोनों के लिए। सवार लूं लुटेरे मूवी का है, देख लेना। एक दिन तेरी राहों में नकाब मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा सुन जरा लकी मूवी का है और एक और है बारिश बन जाना। तो कुछ इस तरीके गाने या फीलिंग्स वो आपके लिए फील करेंगे और आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं वो आपकी तरफ किस तरीके की फीलिंग्स रखेंगे। आ रहा है पेज ऑफ कप्स, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइंस, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है द एम्प्रेस, अरे वाह। और नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। इनोसेंस, सन का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवलिंग। नेक्स्ट आ रहा है रेबल, एम्परर है। नेक्स्ट आ रहा है मूवमेंट टू मूवमेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स, ऑर्डिनरीनेस। तो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन में आपको प्रोमिनेंट बता देती हूँ। यहाँ पे वर्गो है, एरीज है, लियो है, सेजिटेरियस है, टॉरस एनर्जी है, केप्रिकॉन की एनर्जी है और कैंसर एनर्जी भी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ज़्यादातर केसेस में ये आपकी लव मैरिज होगी। और अगर लव मैरिज नहीं भी होती है, ज़्यादातर केसेस में मैंने कहा है, और अगर लव मैरिज नहीं भी होती है तो भी अरेंज मैरिज में आप लव्ड फील कर पाओगे। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि अरेंज मैरिज हो रही है, यार मेरी अरेंज मैरिज हो रही है और मुझे जो है लव मैरिज वाला सिचुएशन चाहिए थी, जो भी आपकी इच्छा हो, तो आपको फीलिंग वैसी ही रहेगी। तो आप दोनों ही जो है एक दूसरे के लिए इस तरीके से एक कह सकते हैं फील भी करोगे और आप लोग खुशी भी महसूस कर पाओगे। तो पहला कार्ड ही पेज ऑफ कप्स है। ये पर्सन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, वो आपके साथ फ्लर्टेशन करना बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। उनको जो है ये पसंद होगा कि आपको थोड़ा चिढ़ाएं या टीज करें, ठीक है। और उसमें जो है आप कभी कभी गुस्सा हो जाते होगे, कभी आप फनी फेसेस बताते होगे, कभी जो है आप चिढ़ के बाहर चले जाते होगे, तो वो चीज़ जो है उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ऐसा नहीं है कि आपको वो इस तरीके से तंग कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ, लेकिन वो आपको खुशी मतलब चिढ़ा के बहुत ज़्यादा खुश महसूस करेंगे।
नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है लिली आई है, तो हो सकता है वो आपको ट्यूलिप दें, लिली दें, कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो। ज़रूरी नहीं है आपको रोज़ेस पसंद हो, हर इंसान को रोज़ेस नहीं पसंद होते हैं, हर इंसान को डायमंड नहीं पसंद होता है। वो जो हमारी सोसाइटी में जो कमर्शियलाइज़ेशन है कि भई डायमंड है तभी जो है प्यार होगा, डायमंड नहीं दिया तो प्यार नहीं होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। जो आपको पसंद है वो जो है आपको ये देना पसंद करेंगे और अपनी तरफ से जो है अच्छा ही देना पसंद करेंगे। ये भी हो सकता है कि अगर आप जो है वो बहुत ज़्यादा जॉगिंग करना या जो है हेल्थ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो और ऐसा नहीं है कि आप कुछ बहुत ज़्यादा मतलब हेल्थ कॉन्शियस नहीं हो, तो वो जो है आपको रोज़ चिढ़ाएँगे कि भई तुम ये नहीं करती हो, तुम वो नहीं करती हो, ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं वैसे हो जाएगा। तो जैसे जिस तरीके से चिढ़ाया जाता है, तो वो ऐसी सिचुएशन है और आप कहोगे नहीं अब तो जॉगिंग करनी ही करनी है, तो उनको एक और मौका मिल गया कि वो जो है आपके साथ जॉगिंग करने जाएँगे। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, बहुत लवी-डवी सिचुएशन रहेगी, लेकिन हाँ, ये आपको टीज़ या नॉटीनेस वाली सिचुएशन ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइन्स है। ये पर्सन फीलिंग्स जो है इनकी ये रहेगी कि आप इंडिपेंडेंट हो ऑलरेडी और अगर नहीं भी हो तो वो आपको इंडिपेंडेंट देखना चाहेंगे। इनके लिए जो है अपने गोल्स को अचीव करना, लाइफ को अच्छी बनाना, वेल्थ क्रिएट करना, एक लेगेसी क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है या कोई और चीज़ नहीं है, लेकिन डाउन टू अर्थ पर्सन है। आपको अपने से आगे देखना चाहते हैं। अगर आपको कोई ज़रूरत भी पड़ रही है तो आपको पुश अप करेंगे या सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन है वो आपको खुश देखना चाहते हैं। जैसे कैसे समझाऊँ मैं? एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, बच्चों का एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे मान लो छोटे बच्चे हैं, तो वो जो है कभी एनुअल प्रोग्राम हुआ है स्कूल में, तो वो जो है बहुत खुशी-खुशी लेके आते हैं या ट्रेनिंग ली है, जो भी किया है, चाहे डांसिंग हो, चाहे सिंगिंग हो। और उनको जो है एक वो चाहिए होता है, एक एनकरेजमेंट चाहिए होता है कि पेरेंट्स उनके आ गए या भाई-बहन उनके आ गए या दादी-बाबा आ गया कि अरे! हमारा बच्चा जो है वो ये अच्छा कर रहा है। तो कुछ इस तरीके का सपोर्ट सिस्टम जो है वो आपको देंगे, आपके करियर के लिए। तो आप अगर बिज़नेस करना चाहते हो या जॉब करना चाहते हो या जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो, चाहे वो क्रिएटिव एस्पेक्ट ही क्यों ना हो, वेडिंग ड्रेसेस आप क्रिएट करना चाहते हो, जो आपकी इच्छा है, उसमें जो है आपको ये सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइन्स है, एम्प्रेस है, पेज ऑफ वांड्स है। ये पर्सन सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करेंगे, आपके साथ जो है विश्वास वाली सिचुएशन रहेगी, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, सच रखोगे, झूठ नहीं बोलोगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करोगे, ट्रस्ट करोगे और एक हेल्दी रिलेशनशिप यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड है, ये आपको वाइफ या हस्बैंड मटेरियल से ही देखेंगे और आपकी तरफ जो है एक मदरली टच भी उनको मिलेगा। अगर आप एक फीमेल हैं तो आपको एक फादरली टच मिलेगा, जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स काफ़ी हद तक प्रोटेक्टिव होते हैं अपने बच्चे के लिए, उसी तरीके से ये आपके लिए प्रोटेक्टिव होंगे। इसमें ये नहीं है कि वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, वो आपका अच्छा चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वो आपको ट्यूलिप या लिली या कोई और फ्लावर देना पसंद करेंगे या परफ्यूम्स भी दे सकते हैं। अगर आपको घड़ी का शौक है या आपको सैंडल्स का शौक है, जो कि ज़्यादातर वुमेन को होता है, तो उस तरीके की सिचुएशन में भी जो है वो आपको लाकर देना पसंद करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो जो है 50 डब्बे ले आएँ, लेकिन हाँ 1 या 2 जो है वो ज़रूर लाकर आपको देना पसंद करेंगे मंथ बाय मंथ। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, या आपको लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद है या आपको इयररिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कुछ डेकोरेटिव या जो आपकी ब्यूटी को एनहांस करे, या आपको जो है स्किन रूटीन करना पसंद है, कुछ भी हो सकता है, तो वो जो है आपको लाकर देना पसंद करेंगे और गिफ्ट देना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वांड्स है, तो यहाँ पर जो है एक्साइटमेंट रहेगी, एक चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट रहेगी, न्यू लर्निंग की तरीके से, न्यू अपॉर्चुनिटी की तरीके से आप दोनों ही एक दूसरे के रिलेशनशिप को देखोगे। तो यहाँ पर जो है आप लोग बहुत मज़ा करने वाले हो, खुशी महसूस करने वाले हो। अगर आप हनीमून पे जाना चाहते हो, आपकी इच्छा है, तो भी जो है वो जो है बीच एरिया पर लेकर जाना चाहते हैं और वहाँ पे जो आप मेमोरीज क्रिएट करोगे, उस तरीके की मेमोरीज आपके लिए हमेशा रहेगी। या आप दोनों ही जो है कोई ना कोई बर्थडे हो गया या एनिवर्सरी होगी, जो भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा साल भर में, बाकी समय जो है आप लोग काम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी वर्कोहॉलिक इंसान लग रहे हैं, दोनों के दोनों। लेकिन यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर टाइम है, उसमें जो है आप लोग एक अच्छा टाइम स्पेंड करना पसंद करोगे। नेक्स्ट आ रहा है इनोसेंस आई है, सन का कार्ड है। सन जो है वो लिमिनोसिटी को, क्लैरिटी को, एक जैसे उजाला होता है हमारी लाइफ में, उजाला कैसे आता है कि यहाँ पे मैं ऐड नहीं कर रही हूँ लेकिन यहाँ पे वही चीज़ है कि जिस तरीके से हमारी ज़िंदगी में एक रोशनी आए, एक न्यू बिगनिंग आए, वो खुशी जो है वो महसूस करो। जैसे आप सिर्फ इमेजिन करके देखो, मान लो आप जो है किसी बीच एरिया पे हो या फिर सागर है,
ओशन है और वहाँ पे जो है आप बोट पे जा रहे हो, अकेले नहीं इस इंसान के साथ जा रहे हो, और वहाँ पे जो डॉल्फिन्स जो है वो ओशन में ऐसे कुछ कर रही हैं या कुछ और हो रहा है, तो आपको वो जो एक्साइटमेंट है उस मोमेंट का, वो जो है बहुत खुशी देगा। तो वो एक इनोसेंस फेज यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ वॉन्ड्स है। एट ऑफ वॉन्ड्स जो है ट्रैवलिंग को तो यहाँ पे दिखा ही रहा है, आप लोग अपनी सोल जर्नी को कंप्लीट करोगे और शुरू कर दोगे इस तरीके से कि लाइफ के न्यू चैप्टर्स को, न्यू एक्सपीरियंसेस को एनरिचमेंट के साथ लेना पसंद करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंट होगा, आप दोनों की फीलिंग्स जो है वो इंटरट्वाइंड हो जाएंगी, एक दूसरे के लिए ही रहेंगी। यहाँ पे कोई इनसिक्योरिटी वाली सिचुएशन नहीं है, आप डीपली एक दूसरे को जो है लव क्रिएट करना शुरू कर दोगे, जो खुशी है वो आप दोनों के चेहरे पर नजर आएगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एम्परर आया है, तो ये जो है आपके लिए प्रोटेक्टिव होंगे, काफी हद तक अथॉरिटी वाले पर्सन होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। जरूरी नहीं है कि मेल ही हमेशा अथॉरिटी वाले होते हैं, फीमेल भी ये कहती है कि तुम मेरे हो, तुम कहीं नहीं जा सकते, तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन होगी और आप कहोगे हाँ हाँ ठीक है तो ऐसी सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स है। मोमेंट टू मोमेंट जहाँ पे कार्ड भी आया है, आप अपनी लाइफ की प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने धन को या वेल्थ को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, हर तरीके से, जिस भी तरीके से हो सकता है, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, तो बैलेंसिंग सीख रहे हो लाइफ में, क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है, मनी को मैनेज करना, मेंटल हेल्थ को मैनेज करना, रोमांटिक लाइफ को मैनेज करना, और सबसे ज़्यादा जो इंटीमेट लाइफ होती है उसको भी जो है सही तरीके से मैनेज करना, ये आप लोग कर पा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फोकस्ड हैं आप दोनों ही अपने अपने गोल्स पे, लेकिन अलग गोल्स होने के बावजूद जो है आप में क्लैश नहीं हो रहा है। आप लोग ये कंप्लेन कभी भी नहीं करोगे एक दूसरे की कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम्हें मुझे परवाह नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर लोगे। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपने रख रखा होगा कि यहाँ पे जाना ही जाना है, चाहे वो बर्थडे हो, चाहे वो एनिवर्सरी हो, चाहे कोई और टाइम हो, लेकिन आप जाओगे और एक अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड कर पाओगे। और मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि आप लोग बाहर घूमने जाना पसंद करोगे। बाहर का ये मतलब नहीं है कि आप जो है आउट ऑफ कंट्री ही जाओ, आप अपनी, अगर आप अफोर्ड करते हो तो आप ज़रूर जा सकते हो, और अगर आप अफोर्ड नहीं भी करते हो तो आप अपनी ही कंट्री में कहीं ना कहीं घूमने ज़रूर जाओगे। तो आपका ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस भी काफ़ी ज़्यादा एनरिच्ड होंगे। ऐसा नहीं है कि आपसे सारी ज़िंदगी आप एक ही शहर में जो है वो बिता दी है आपने, आपको घूमने का मौका मिलेगा और आप उस चीज़ को एंजॉय भी करोगे। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स। तो यहाँ पे भी जो है वो कपल आया है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव होंगे, खासकर मैं फीमेल की यहाँ पे बात कर रही हूँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होंगे और आपसे इमोशनली अटैच्ड भी होंगी। तो आप दोनों ही जो है इमोशनली एक दूसरे से अटैच होंगे। तो चलिए देख लेते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। Power, you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time। तो यहाँ पे पावर है, आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करोगे और पावरफुल पर्सनालिटी के तरीके से एक दूसरे पे यकीन भी करोगे और इम्पैक्ट भी करोगे। नेक्स्ट आर ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे ट्रस्ट जो है वो आप दोनों में बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कुछ ऑरिकल कार्ड्स। पहला आ रहा है फाइनेंशियल हेल्थ, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आप लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आ रहा है इट्स टाइम टू प्ले, तो एक प्लेफुल एनर्जी रहेगी आप दोनों के बीच में, फ्रीडम है यहाँ पर, आप एक दूसरे पे बर्डन या कंट्रोल वाली सिचुएशन नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है ब्लेसिंग्स, और एक और देख लेते हैं फैमिली। तो यहाँ पर जो है आप दोनों के लिए फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी, और आप लोग जैसे भी उसको मैनेज करना चाहते हो, बहुत अच्छी तरीके से एक लविंग सिचुएशन क्रिएट करोगे मैरिड लाइफ में और फैमिली को संभालते हुए। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे एक टेडी बियर आया है, तो इनोसेंस जो है वो आप दोनों के रिश्ते में रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप बहुत लंबा समय हो गया है या बहुत मैरिज के बाद जो है लोग एक दूसरे से बोर होने लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन आया है, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है आप लोग एक दूसरे को पसंद करोगे स्पिरिट्स के थ्रू। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे राइनो आया है, तो डिटर्मिनेंट है आप, उनका जो है कभी, जैसे मान लो कभी नोक झोंक या लड़ाई हो भी गई, तो ये नहीं है कि आपने उनसे बात करनी बंद कर दी या उन्होंने आपसे बंद कर दी बात। अगर आप करनी भी बंद करोगे तो भी जो है थोड़ी देर में आप दोनों एक दूसरे को रिवाइव कर दोगे। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग उनकी तरफ से आपके लिए। पहला आ रहा है मेरी सांसों में बसा है और प्यार हो गया, देख लेना कौन सा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है बेइंतहा रेस 2 का।
नेक्स्ट आ रहा है अदाएं भी है मोहब्बत भी है दिल है कि मानता नहीं। और नेक्स्ट है कहीं तो होगी जाने तू या जाने ना मूवी का। तो इस तरीके फीलिंग्स या फील करना चाहेंगे और आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो ये थी पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।